गई है। वहाँ से उनकी जो पुलिस है, उनका जो थाना लगता है, वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाएगा और यहाँ लाया जाएगा भोपाल, और फिर हमारी आमने सामने बात होगी। फिर आगे और क्यों करना है आपको, ये मुझे यही जानना है। ये सामने बैठा कर मैं ये पूछने वाली हूँ कि क्यों किया, क्या मतलब निकला ये सब करने से। भी आगे आपके साथ होने वाला है। एक केस था जो कि बहुत चर्चित रहा, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। वो वही मुझे कल ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें नहीं वो डील कर पाते हैं, और इस रास्ते को चुनना वो आसान समझते हैं कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। बहुत ही अर्जेंट में मैं अपने घर से निकल रही हूँ, बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ, जो कि आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और आप पूरे ब्लॉग को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इसमें देनी है। मम्मी पापा चिंता कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही है। बीपी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, और बीपी लो जब होता है ना तो मुझे चक्कर आ जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी अर्जेंट में तुमको निकलना पड़ रहा है, और भाई और भाभी भी काम से बाहर गए हुए हैं, तो कैसे जाओगी, चिंता कर रहे हैं। और मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मम्मी पापा बाहर तक छोड़ने जाते हैं, और जब भी मैं आती हूँ तो पापा सबसे पहले आवाज़ सुन के ना बाहर रिसीव करने आते हैं कि मैं आ गई। ये उनका रोज़ का ही है। क्राइम ब्रांच आ गई हूँ मैं, डाला हुआ था, तो उसके लिए एसीपी सर ने आज मुझे बुलाया हुआ है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो आज मैं दूंगी। हम यहाँ पर आए थे जब हमने कंप्लेंट डाली थी पूरे स्क्रीनशॉट के साथ में, जो भी हमें परेशान कर रहे थे, जो भी उन्होंने बोला हुआ था, वो सारी आईडीज़ का हम यहाँ पर कंप्लेंट करके गए थे, जिन पर आज एफआईआर होगी और जो भी प्रोसेस है वो आगे जाएगी। तब मैं आई थी भाई के साथ में, चीनू के साथ में, और वो फिर सारी प्रोसेस हम यहाँ पर करके गए थे। उसके आगे का होना है, जो भी होना है, जैसा भी होगा। हम सारी डिटेल्स यहाँ पर देकर गए थे, कुछ फॉर्म थे जो मुझे फिल करने थे, वो सब कुछ मैं यहाँ पर करके गई थी। अब आगे जो इनका काम था वो यही था कि इन बातों के कुछ पर्सनल में मैसेज किए गए थे, वो भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। जो उन्होंने बोला हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या शब्द मुझसे बोले गए हैं, किस टॉपिक पर बात की गई है, और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ इसी पर की जाएगी कि आपने इन शब्दों का उपयोग कैसे किया। तो वही सब कुछ है जो यहाँ पर हम देकर गए थे, और इन्हीं पर आगे का एक्शन और आगे की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद एक बार और मुझे क्राइम ब्रांच बुलाया गया था, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, जिसके लिए यहाँ पर मेरे साइन लगने थे। तब मैं फिर से यहाँ पर आई थी। काफ़ी टाइम से फॉर्मेलिटी चल रही है, जिस पर अब जो फाइनल एक्शन लेना था, जो फाइनल एफआईआर जानी थी, वो अब हमारी हुई है। और ये सब करने में सबसे ज़्यादा मेरी स्टेटमेंट लेने के बाद में सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पर लेने के बाद एक नोटशीट रेडी की गई, जिस पर एसीपी, डीसीपी और फिर एडिशनल कमिश्नर की उस पर सिग्नेचर हुए, और फिर एफआईआर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल सीधे बुटीक निकल गई थी क्योंकि शाम हो गई थी। मुझे ऐसा लगा 1-2 घंटे का काम है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया। लीगल प्रोसेस है, खैर टाइम लगता ही है, और 2 दिन से भी बुटीक नहीं गई थी तो बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो आगे का जो ब्लॉग है कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी आपसे इस पर कल नोटशीट रेडी हो गई है स्टेटमेंट के बाद में, और एसीपी सर, डीसीपी सर ने उसको देखने के बाद में तुरंत ही एक्शन लेने के लिए कह दिया है। एफआईआर हो गई है। वहाँ से उनकी जो पुलिस है, उनका जो थाना लगता है, वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाएगा और यहाँ लाया जाएगा भोपाल, और फिर हमारी आमने सामने बात होगी। फिर आगे वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं आगे क्या करूँगी, क्या करना चाहती हूँ। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और कुछ नहीं हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ में मैं सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। और जब आपने किसी भी चीज़ के लिए मेरी हेल्प नहीं की है तो अब मुझे डिस्टर्ब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसा होने दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपने किसी को मेंटली इतना हैरेस किया, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। ऐसा नहीं है हम अगर ऐसा बोले कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये गलत है। हमें फ़र्क पड़ता है, किसी के कुछ भी बोलने से हमें फ़र्क पड़ता है। तो जब हमने रिक्वेस्ट करी थी, आप नहीं माने, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है जो होने वाला है। एक केस था जो कि बहुत चर्चित रहा, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। वो वही मुझे कल ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें नहीं वो डील कर पाते हैं, और इस रास्ते को चुनना वो आसान समझते हैं कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए। कल अंदर का जो भी शूट था वो मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्म को दिखाना रूल में नहीं आता है। पर उन्होंने बोला है कि आगे जो जब इन लोगों को यहाँ लाया जाएगा, वो व्लॉग शेयर करने की परमिशन मुझे दी जाएगी। वो मैं कर सकती हूँ, अपने चैनल पर उसको लाइव कर सकती हूँ। गलत नहीं करना चाहिए, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो उसके मान को हानि पहुँचाए। हमेशा से मैंने एक ही चीज़ बोली है कि मैं बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रही हूँ, आप भी ईमानदारी से अपने काम को करिए। मैं किसी का कुछ भी ऐसा अपने ब्लॉग में या किसी भी चैनल पर, किसी भी सोशल अकाउंट पर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डालती हूँ जिससे सामने वाले के मान को हानि हो। तो अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कितनी शर्म की बात है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और अगर वो नहीं आ पा रही है तो वो अब आएगी, जब आपका चेहरा सामने आएगा तब आपको शर्म आएगी कि नहीं यार, हमने गलत किया। जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट पर जाकर बकवास करना,
नेहा नाम का यूज़ करना, तो नेहा नाम का इस्तेमाल करने का राइट मैंने किसी को भी नहीं दिया। आप मेरी परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते हो, आप इस तरह से मेरे नाम को नहीं गिरा सकते। और क्यों? ये सोच कर कि आगे जाकर ये जो मेरी प्रोफाइल है वो मेरी बेटी देखेगी। अभी वो छोटी है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, वो सारी चीज़ों को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखती है। जब भी वो टीवी में व्लॉग लगाती है, मोबाइल में लगाती है, तो नेहा आशीष तिवारी व्लॉग वो ऐसे बोल के सर्च करती है, और तब वो मेरे वीडियोस को देखती है, तो उसको इतना समझ में नहीं आता है, अभी वो बच्ची है। लेकिन धीरे धीरे करके अब जब वो बड़ी होगी, सारी चीज़ों को समझेगी, उसको समझ में आएगा, हर एक शब्द का मतलब उसको समझ में आएगा, जो कि अभी नहीं आता है। वो सारे कमेंट भी चेक करेगी, ऐसा नहीं है। तो जब वो मेरी प्रोफाइल को देखे तो किसी भी तरीके से मन में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर मेरी मम्मी गलत थी, या मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मम्मी ने कुछ बोला क्यों नहीं। तो ये व्लॉग मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि उसको आगे जाकर वो जब भी देखे तो उसको ये रहे कि अगर गलत हुआ था तो मम्मी ने एक्शन लिया था, मम्मी लड़ी थी, मम्मी बोली थी, क्योंकि उसके लिए जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। तो किसी भी तरीके से उसके दिल पर, उसके दिमाग पर कोई ऐसा असर नहीं जाना चाहिए जो कि गलत हो, उसके फ्यूचर पर इफेक्ट करे। और इन सब चीज़ों से मैं हमेशा चाहूँगी मेरी बेटी दूर रहे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो किसी भी तरीके से मेंटल हैरेस हो या फिर उसके मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। काम करने के लिए मैं हूँ, मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सिर्फ पढ़ाई करे, जो भी वो करना चाहती है अपनी लाइफ में वो उसको अचीव करे। तो एक सही, बस इतनी सी बात है। तो मुझे मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी के साथ, अगर आप देखकर खुश हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखकर खुश नहीं हैं, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो अच्छी बातें, नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। आप सिर्फ अपनी लाइफ को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ। और बस नया साल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, ये कामना हम करते हैं। इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। लेकर आए, ये कामना हम करते हैं। इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जगत दीदी फाइनली सचिन के खिलाफ केस कर दी हैं और सचिन आएंगे भोपाल। वहाँ की पुलिस जो है उनको भोपाल लेकर आएगी अरेस्ट करके, क्योंकि सचिन जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोले हैं जो कि जगत दीदी ने कहा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगत दीदी को ये सारी चीज़ें उसी टाइम एक्शन लेनी चाहिए थी, मतलब उसी टाइम उनको इस बात को लेकर के एक्शन लेना चाहिए था। तो उस टाइम जगत दीदी चुप थी, अब ले रही हैं जब मामला शांत हो गया है। फिलहाल वो तो चलिए जगत दीदी की इच्छा पे छोड़ते हैं, लेकिन जो जगत दीदी कह रही हैं कि चैट वगैरह जो भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सचिन ने दिखाया, उस सचिन को जगत दीदी ने ही फोर्स किया था कि तुम अगर मुझे मतलब मुझसे शादी करना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मतलब दिखाओ और मुझे मतलब सबके सामने एक्सेप्ट करो, पूरी सोशल मीडिया के सामने एक्सेप्ट करो। और अंकुश ने ये जो है सब कुछ सच सच बता दिया है। अंकुश को सचिन ने वीडियो भी दिखाया है जो जगत दीदी ने बोला है, जो या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो भी है अंकुश के पास प्रूफ है कि सचिन ने उनको ये दिखाया है। तो जगत दीदी ने खुद ही सचिन को फोर्स किया था कि आप इस चीज़ को लाइए तभी मैं शादी करूंगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती जगत दीदी की है और जगत दीदी ने मतलब खुद बोला था इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाने के लिए। तो फिर किस बात की दिक्कत हो रही है जगत दीदी को? और हाँ, बहुत सारी चीज़ें सचिन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो बहुत जो जगत दीदी ने कहा नहीं वो बातें भी सचिन ने बोल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है और सचिन को इसका भुगतान करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हुई नहीं उसको बोलने का उनको बिल्कुल भी हक नहीं है। और अंकुश की वो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है जिसमें जगत दीदी ने खुद ही बोला है कि सारी रिकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया पे